मैं समझता हूं आज का नरेंद्र मोदी जी का जो स्पीच है संविधान के 75 वर्ष के ऊपर, वो हर राजनीति के विद्यार्थी को, मीडिया के लोगों को और जो लोग भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, देश के लोगों को जरूर सुनना चाहिए। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी को जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, उनका बहुत नुकसान करवा रहे और देश का भी नुकसान हो रहा है। संविधान सभा एम्पावर्ड थी भाई, कुछ पता है 47 में क्या हालत थी, खून की नदियां दोनों तरफ बह रही, मतलब कुछ भी बोल के निकल जाइएगा। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस कैसे संविधान का हमेशा हत्या करती रही है, ये सारी घटनाएं बताई हैं। मैं समझता हूं आज का नरेंद्र मोदी जी का जो स्पीच है संविधान के 75 वर्ष के ऊपर, वो हर राजनीति के विद्यार्थी को, मीडिया के लोगों को और जो लोग भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, देश के लोगों को जरूर सुनना चाहिए। आप सोचिए कि न जाने कितनी बार जिसने संविधान की रचना की, संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको मंत्री रहते हुए प्रताड़ना देना, चुनाव में हराना, उनके जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस लिए उस जगह को एक स्मारक बनाने का विरोध करना, आज जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंटर है 40 साल तक उस फाइल को दबा के रखना, न सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जीते जी बल्कि उनके ना रहने के बाद उनकी कोई जो चिन्ह है उसको बड़ा न बनाया जा सके, ये सब कांग्रेस ने पाप किया है। और आज मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी का जो स्पीच सुन लेगा, उसको पता चलेगा कि आज हम 75 साल मना रहे हैं। जब संविधान का 25वां वर्ष बना रहा था देश, तो आपातकाल थोपा था, संविधान की हत्या कर दी गई थी। मीडिया, जो हम आपसे बात कर रहे हैं, मीडिया को बैन कर दिया गया था, कोई कुछ दिखा नहीं सकता था, कोई कुछ लिख नहीं सकता था। 50 साल हुआ तब भी इन लोगों ने ऐसे संविधान संशोधन किए जो इस देश के लोकतंत्र पे कुठाराघात था, और 75 साल होने के बाद भी फिर से वो संविधान के नाम पे लोगों को सिर्फ एक उसको हथियार बना करके लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। और ये आज प्रधानमंत्री जी ने बातें रखी। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी को जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, उनका बहुत नुकसान करवा रहा है और देश का भी नुकसान हो रहा है। संविधान सभा एम्पावर्ड थी भाई, कुछ पता है 47 में क्या हालत थी, खून की नदियां दोनों तरफ बह रही थी, मतलब कुछ भी बोल के निकल जाइएगा। वो क्या था संशोधन, मैं बता रहा हूं, हिज इकोनॉमिकल विद फैक्ट्स, पूरे तथ्य नहीं रखे। जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं SC ST के लिए, तो राइट टू इक्वालिटी में वो प्रोविजन चेंज किया गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल स्टॉप द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन। मतलब आपको थोड़ी तो समझ होनी चाहिए। संविधान सभा ने ही संविधान बनाया ना, एम्पावर्ड नहीं थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी। उस वक्त के हालात के मद्देनजर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात हुई थी, कम्युनल पोलराइजेशन की पूरे देश में कोशिश हो रही थी। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, तथ्यों के साथ खिलवाड़ मत करिए। मतलब जब जब लगता है कि शायद अब प्रधानमंत्री जी विशाल हृदय के साथ देश के प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार करेंगे, तब हमें निराशा हाथ लगती है। नहीं, देखिए, धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हमारे आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया, क्योंकि उस वक्त के जो हालात थे, उन हालातों के मद्देनजर एक ट्रस्ट की कमी थी, एक म्यूचुअल जो एक होना चाहिए समुदायों के बीच में, पूरे देश में जो वो था। और प्रधानमंत्री जी, मैं फिर कहता हूं कि तथ्यों को संकीर्ण दायरे में देखते हैं। आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन उससे पहले है आर्टिकल 39
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को लेकर के प्रधानमंत्री जी उस पर क्यों चुप होते हैं? क्यों? इसलिए कि उद्योगपतियों की बहुत बड़ी भूमिका है आपकी सरकार बनवाने में, दूसरों की गिरवाने में। तो अगर 44 तक पहुंचना चाहते हैं तो 39 रास्ते में पड़ता है। आर्टिकल 39 क्लॉज सी प्रधानमंत्री जी गौर से देखिए, वो कहता क्या है? आय की भयावह असमानता है, उस पर एक नजर होनी चाहिए।